घटिया दवाइयां किस कदर मासूम लोगों की जान लेती हैं, ये मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप कांड से आप समझ सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी सरकार और सरकारी सिस्टम सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला छत्तीसगढ़ का है। यहाँ तो सरकार खुद लोगों को घटिया दवाइयां खिला रही है, क्योंकि साल 2025 में 2 दर्जन से ज्यादा दवाओं के सैंपल फेल हुए और इस बैच की दवाओं को अस्पताल में सप्लाई भी कर दिया गया। इन दवाओं में साधारण पैरासिटामोल से लेकर एंटीबायोटिक और गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली दवाएं शामिल थीं। फेल होने वाले दवाओं के सैंपल में से 90% दवाएं छत्तीसगढ़ की 9M कंपनी की थीं। भारी मात्रा में दवाओं के सैंपल फेल होने के बाद जब द सूत्र ने इस बारे में जाना तो पता चला कि पिछली सरकार में ऐसा नियम बनाया गया जिसमें कहा गया कि कंपनी को दवा का ऑर्डर देना CGMSC यानी कि छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की मजबूरी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि मौजूदा बीजेपी सरकार ने भी उस छूट और नियम को बरकरार रखा है, जबकि अब परिस्थितियां बदल चुकी है। पहले जरा ये जानिए कि आखिर कैसे छत्तीसगढ़ में फार्मा सेक्टर को बढ़ाने के नाम पर दवा कंपनियों को छूट दी गई। फार्मा सेक्टर को बढ़ाने के लिए सरकार ने कुछ छूट छत्तीसगढ़ में कंपनियों को दी, जिसमें WHO GMP सर्टिफिकेट के बिना भी स्थानीय कंपनियां टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकती थीं। इसके अलावा MSME के तहत टर्नओवर में छूट दी गई। इसके अलावा स्थानीय कंपनी अगर टेंडर में L1 बोली लगाने वाली कंपनी की दर पर दवा सप्लाई करने को तैयार हो जाती है तो उसे 50% दवा सप्लाई का हक होगा, ये भी छूट दी गई। इन छूट का सबसे ज्यादा फायदा स्थानीय कंपनी 9M को हुआ। लगभग 4 साल पहले जब 9M कंपनी दवा कारोबार में आई तो CGMSC यानी कि छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन ने इसे MSME कंपनी माना। लेकिन बीते 4 सालों में दवा कंपनी प्रदेश में ही करोड़ों की दवा सप्लाई कर चुकी है। भारी टर्नओवर होने के बावजूद CGMSC 9M कंपनी को MSME के तहत छूट दे रहा है, जबकि ठेके की शर्तों के मुताबिक अगर किसी कंपनी की दवाओं के 5 बैच की गुणवत्ता खराब मिलती है तो उसे 3 साल के लिए ब्लैकलिस्टेड कर दिया जाता है। लेकिन अफसर 9M को ब्लैकलिस्ट करने के बजाय गुणवत्ता में फेल हो रही दवाओं का उठाव कर नए बैच की आपूर्ति करने का आदेश दे रहे हैं। और यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर अफसरों को 9M से ऐसी कौन सी हमदर्दी है। इतना ही नहीं, अस्पतालों में खपाई जा रही 9M कंपनी की घटिया दवाओं की फहरिस्त लंबी है, जिसमें बुखार की दवा पैरासिटामोल से लेकर एंटीबायोटिक तक शामिल है। इंजेक्शन, सिरप, गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली ऐसी दवाएं भी हैं जिसमें गर्भ में पल रहे बच्चे पर असर हो सकता है या फिर गर्भपात भी हो सकता है। ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाले औजारों में भी जंग लगे रहने की शिकायत जब अस्पतालों ने की, तब जाकर CGMSC हरकत में आया और दवाओं के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाते हुए स्टॉक वापस मंगाया। ऐसा 9M की 2 दर्जन से ज्यादा दवाओं के साथ हुआ है। कुछ दवाओं के नाम जो 10 सूत्र को पता चले उनमें टैबलेट टेलमीसार्टेन, इसका इस्तेमाल ब्लड प्रेशर के लिए होता है। टैबलेट जिंक सल्फेट, जिसका इस्तेमाल जिंक की कमी होने पर किया जाता है। टैबलेट क्लोरेफेनिरामाइन, जिसका इस्तेमाल एलर्जिक दवा के तौर पर किया जाता है। टैबलेट ड्राई साइक्लोनिम, इसका इस्तेमाल पेट दर्द में होता है। इंजेक्शन नियोस्टिगामाइन, इसका इस्तेमाल मसल्स के इलाज में किया जाता है। इंजेक्शन फाइटोनाडियोन, इसका इस्तेमाल ब्लीडिंग रोकने के लिए किया जाता है। इंजेक्शन जेंटामाइसिन, इसका इस्तेमाल एंटीबैक्टीरियल के तौर पर होता है। इंजेक्शन ऑन्डेंस्ट्रॉन, इसका इस्तेमाल उल्टी रोकने में किया जाता है। जबकि क्रीम मेकानाजोल नाइट्रेट, ये एक फंगल क्रीम है। और इसके अलावा सिरप लिवोसेल्बुटेमाल, इसका इस्तेमाल खांसी रोकने में किया जाता है। मामले पर CGMSC के MD रितेश अग्रवाल का कहना है कि ये बात सही है कि प्रदेश के स्थानीय कंपनियों को कुछ छूट दी गई थी, लेकिन उसका उद्देश्य प्रदेश के फार्मा सेक्टर को बढ़ावा देना था। ये बात भी सही है कि कंपनियां बड़ी मात्रा में दवा सप्लाई कर चुकी हैं। ऐसे में 9M दवा कंपनी उन छूट वाली नियमों के तहत आ रही है या नहीं, इसकी समीक्षा करनी होगी। फिलहाल दवाओं की गुणवत्ता बेहतर हो सके, इस पर हम काम कर रहे हैं। अब भगवान जाने कब दवाओं की गुणवत्ता छत्तीसगढ़ में सुधरेगी और कब जाकर मरीजों की जान से खिलवाड़ करना ये सिस्टम बंद करेगा, क्योंकि दवाएं सरकारी अस्पतालों में जाती हैं और वहां गरीबों का इलाज होता है। अमीरों के लिए तो लग्जरी अस्पताल बने ही हैं। उम्मीद है सरकार जल्द जागेगी और गरीब अच्छा इलाज पा सकेंगे। रायपुर से विशेष संवाददाता विनय वर्मा की रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल, लाइक कीजिए Facebook पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।